नमस्कार, आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। एंटीलिया केस में फंसे सचिन वाजे समेत गृह मंत्री अनिल देशमुख के संबंध में लिखे गए पत्र से महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान लाने वाले मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। परमबीर सिंह अपनी याचिका में होमगार्ड विभाग में उनके तबादले और अनिल देशमुख के खिलाफ लिखी गई चिट्ठी समेत पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की उन्होंने मांग की है। उन्होंने कहा है कि अनिल देशमुख के घर की सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की याचिका में परमबीर सिंह ने होमगार्ड विभाग में उनका तबादला किए जाने की को भी अवैध बताया है। इसी के साथ उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में लगाए गए आरोपों की सीबीआई से जांच करवाने की भी मांग की है। हाल ही में मुंबई पुलिस के कमिश्नर पद से हटाकर होमगार्ड विभाग में भेजे गए परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पिछले हफ्ते पत्र लिखकर ये दावा किया था कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को 100 करोड़ रुपए की मासिक वसूली करने को कहा था। उनके इस पत्र के बाद राज्य में सियासी तूफान आ गया है। विपक्षी दलों समेत पार्टी के अंदर अन्य लोगों ने भी देशमुख के खिलाफ इस्तीफे की मांग जारी की है। उनके इन आरोपों से महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राकांपा के अध्यक्ष शरद पवार ने स्पष्ट किया है कि उनको मिली जानकारी के आधार पर देशमुख पर लगाए गए आरोपों में कोई भी तथ्य नहीं है, इसीलिए गृह मंत्री अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे। शरद पवार ने कहा कि देशमुख को कोरोना रोग के कारण 6 से 15 फरवरी तक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के दस्तावेजों के मुताबिक 15 फरवरी को देशमुख को छुट्टी दी गई थी, जिसके बाद 15 दिन के लिए वो होम क्वारंटीन किए गए थे। देशमुख के अस्पताल में भर्ती होने का रिकॉर्ड है। 15 से 27 फरवरी तक उन्हें होम क्वारंटीन के चिकित्सक द्वारा सलाह दी गई थी। तो इसी बीच अनिल देशमुख होम क्वारंटाइन थे और महाराष्ट्र एटीएस सही दिशा में जांच कर रही है। ऐसा आरोप उनकी जांच को भंग करने के लिए लगाए जा रहे हैं। तो राकांपा के अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बयान के बाद खुद भी अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। अनिल देशमुख ने कहा कि मुझे कोविड-19 होने के कारण मैं नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल में 5 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक भर्ती था। 15 फरवरी के रोज मुझे डिस्चार्ज किया गया था और 27 फरवरी तक मैं होम क्वारंटाइन था। उसके वजह से नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल में मैं 5 फरवरी से लेके तो 15 फरवरी तक एडमिट था। 15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था, तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए जब अस्पताल के नीचे आया और अस्पताल के गेट के ऊपर काफी पत्रकार वहां पे खड़े थे। उनको मुझे कुछ सवाल पूछना था। मैं कोविड के वजह से मेरे में वीकनेस था, उसके वजह से मैं वहीं कुर्सी पे बैठ के उनके सवालों का जवाब देके गाड़ी में बैठ के होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक। वहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों पर उनके इस्तीफे की मांग को खारिज कर दिया है। इस पर विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने 15 फरवरी देशमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस को रीट्वीट कर शरद पवार के सामने सवाल खड़ा कर दिया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग को खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोप का कोई भी ठोस आधार नहीं था। पवार ने यह भी कहा कि परमबीर सिंह द्वारा दी गई अवधि के दौरान देशमुख एक क्वारंटाइन था। और पवार के बयान के बाद विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया और शरद पवार से ही उल्टा सवाल पूछ लिया। पवार कहते हैं कि अनिल देशमुख 15 से 27 फरवरी तक घर से बाहर थे। हालांकि 15 फरवरी को सुरक्षा गार्ड और सामने एक मीडिया प्रतिनिधि के साथ एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया था। वास्तव में ये कौन है, देवेंद्र फडणवीस ने ये पूछा। तो दूसरी ट्वीट में फडणवीस ने यह भी सवाल खड़ा किया कि ये स्पष्ट है कि परमबीर सिंह के पत्र पर शरद पवार को पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई है। पत्र में उल्लिखित एसएमएस के साक्ष्य में ये कहा गया है कि ये यात्रा फरवरी के अंत में हुई थी। अब कौन वास्तव में भ्रामक है? परमबीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ आरोप लगाए। इस पर शरद पवार की व्याख्या और अब बीजेपी ने 15 फरवरी को देशमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस से फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे कि लगता है कि एनसीपी को अब शर्मिंदा होना पड़ा है। इस पर शरद पवार और एनसीपी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की 100 करोड़ की बात पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार से न्यूज वन इंडिया के ब्यूरो चीफ शैलेश तवटे ने खास बातचीत करते हुए कहा कि इस पूरी घटना की हाई लेवल कमेटी द्वारा जांच की जानी चाहिए। तो परमबीर सिंह के पत्र के बाद जो सियासी घमासान है वो अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो घटना की हाई लेवल जांच होनी चाहिए, ऐसा कहना है पूर्व मंत्री सुधीर का। तो महाराष्ट्र में सियासी घमासान अब तेज हो गया है। तो परमबीर सिंह की 100 करोड़ की बात पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुधीर ने खास बातचीत की थी और महाराष्ट्र में अब ये घमासान जो है वो सियासी घमासान अब तेज होता नजर आ रहा है। तो महाराष्ट्र में अब सियासी घमासान तेज हो गया है, जिसकी हाई लेवल मीटिंग की जांच की मांग की है। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुधीर ने प्रदेश में जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार है उस सरकार के जो मंत्री है उनसे जो अधिकारी त्रस्त है, जो सामने आए शिकायत दर्ज करे, इस तरह की मांग भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने की है। हमारे साथ सुधीर बाबू है। सुधीर बाबू, क्या आपने अपील की है, क्या कहेंगे? राज्यपाल महोदय को हम यही कहेंगे, हम कोई राष्ट्रपति राजवट की मांग नहीं कर रहे, मगर घटना के प्रावधानों के तहत आज जो हमारे महाराष्ट्र में हो रहा है इसका अहवाल तो महामहिम राष्ट्रपति को भेजना चाहिए। माननीय वास्तविक प्रमुख इस राज्य के मुख्यमंत्री जी से अहवाल मांगना चाहिए, मुख्य सचिव जो है उनसे अहवाल मांगना चाहिए। और हमने अधिकारियों को आह्वान किया है, वो चाहे जिले के एसपी हो, कहीं के पुलिस महासंचालक हो, कोई आयुक्त हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, दबाव में काम मत करें। अब वक्त आ गया है, आप हमें मत फ़ोन करिए, मगर महामहिम राज्यपाल महोदय को अगर आपके पास कोई एविडेंस है, ऑडियो क्लिप्स है, कोई फाइल्स है जिसमें मंत्रियों ने गलत लिखा हुआ है, दबाव डाल दिया है, तो आप राज्यपाल महोदय को, मुझे लगता है कि आपने ये बातें बतानी चाहिए। जहाँ पे आपको डर बहुत ज़्यादा लगता है तब आप नाम भी मत लिखिए, मगर एविडेंस दे सकते हो। हमसे बातचीत करने के लिए कैमरामैन महेश चौगले के साथ शैलेश तवटे, न्यूज़ वन इंडिया। तो वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने नासिक के एक पत्रकार परिषद में पत्रकारों से बात करते हुए पूछा कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का पत्र सही है या फिर गलत। अगर सही है तो अनिल देशमुख का इस्तीफा ले लिया जाए और अगर झूठ या फिर गलत है तो परमबीर सिंह के खिलाफ जो मामला दर्ज उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र की जनता को मूर्ख बना रहे। उद्धव ठाकरे जी जिस सामना अखबार के मालिक है वो कहता है परमबीर सिंह हीरो है, और गृह मंत्रालय के मालक शरद पवार कहते हैं परमबीर सिंह बदमाश है। तो हमारी दोनों से मांग है कि शरद पवार साहब आप परमबीर सिंह को डिसमिस करो और उद्धव ठाकरे जी आप अनिल देशमुख को डिसमिस। और महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। राज्य में कोरोना ने सभी रिकॉर्ड अब तोड़ दिए हैं। एक दिन में 30,000 से भी ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और 99 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है। इसी के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 24,79,682 हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ अब एक्टिव मामलों का आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया है। तो 24 घंटे में अब जो महाराष्ट्र में कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में मुंबई में कोरोना ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में 30,000 मामले, जबकि 99 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। मुंबई में कोरोना महामारी की शुरुआत होने के बाद से एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। रविवार को 3,775 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि 1,687 लोग
97 लोग एक ही दिन में कोरोना से ठीक भी हो गए हैं और शहर में एक्टिव मामलों की संख्या अब 23,448 है। तो 24 घंटे में 4,000 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो मुंबई में कोरोना का कहर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कोरोना के जो मामले हैं उनमें इजाफा होता नजर आ रहा है। तो मुंबई में कोरोना महामारी की शुरुआत होने के बाद से ही एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। रविवार को 3,775 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि 1,647 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वहीं पालघर जिले के आदिवासी विकास प्रकल्प के आदिवासी स्कूल कोरोना के हॉटस्पॉट बताए जा रहे हैं। जवाहर पालघर के बाद अभी कारेगांव के आदिवासी स्कूल में 13 छात्र और 1 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पालघर जिले में इस घटना के पहले जवाहर तहसील के हिरडापाड़ा आवासीय स्कूल में छात्रों और साथ ही शिक्षकों समेत 40 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उसके पिछले सप्ताह नंडोरे आवासीय स्कूल में 30 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए थे और अभी कारेगांव के आदिवासी आवासीय स्कूल में 13 छात्र और 1 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब इन बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने आवासीय स्कूल में निजी छात्रावासों को अगले आदेश तक बंद रहने का दिशा निर्देश जारी कर दिया है, लेकिन जिला प्रशासन से इस पर कोई भी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। मुंबई में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का कोरोना वायरस की चपेट में आने का सिलसिला लगातार जारी है। कई एक्टर्स के बाद अब एक एक्टर यानी कार्तिक आर्यन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इंस्टाग्राम के जरिए उन्होंने इस बात की जानकारी दे दी है। कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर एक प्लस साइन की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि पॉजिटिव हो गया, दुआ करो। बता दें कि इन दिनों कार्तिक फिल्म भूल भुलैया 2 की शूटिंग कर रहे थे। तो एक्टर ने इंस्टाग्राम के जरिए अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी अपने फैंस को दी है। अपने लोगों को उन्होंने ये सूचित किया कि अब वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो दुआ की जाए उनके लिए। तो एक्टर ने इंस्टाग्राम के जरिए अपने फैंस को और तमाम लोगों को इस बात की जानकारी दी है। रुक करेंगे अगली खबरों का। बीएमसी ने विदेश से आने वाले यात्रियों के क्वारंटाइन की नई गाइडलाइंस अब जारी कर दी हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक विदेश से आने वाले उन यात्रियों को 7 दिनों तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में नहीं रहना पड़ेगा जिन्होंने कोरोना के टीके की दोनों डोज ली हुई हो। इसके लिए यात्रियों को वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट या स्वघोषित पत्र एयरपोर्ट प्राधिकरण को देना होगा। बता दें कि नई गाइडलाइंस के मुताबिक 65 साल से ऊपर के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और साथ ही 5 साल से नीचे के बच्चों को उनके माता पिता के साथ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से छूट दे दी गई है। ऐसे यात्री भी छूट का लाभ उठा सकते हैं जो कि गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या फिर किसी मृत्यु में शामिल नहीं होने आ रहे हैं। मेडिकल प्रोफेशनल्स जो सर्जरी या दूसरे ज़रूरी काम से मुंबई पहुंचने वाले हों, उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से छूट मिलेगी। ऐसे सभी मामलों में ज़रूरी दस्तावेज यात्री को एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारी को दिखाने ही होंगे, जिसके बाद अधिकारी तय करेंगे कि यात्री को छूट मिलनी चाहिए या फिर नहीं। छूट मिलने के बाद लोगों को क्वारंटीन के पीरियड में सख्ती से नियमों का पालन करना ज़रूरी होगा। और वहीं मुंबई में कोरोना के मामले लगातार तेजी के साथ बढ़ते नजर आ रहे हैं। सरकार लगातार इसे नियंत्रण में करने की कोशिश भी कर रही है। प्रशासन की कोशिश है कि सामाजिक दूरी का पालन किया जाए, लोग कम से कम घरों से बाहर निकलें और जो लोग निकलें वो मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। इसी क्रम में महानगर पालिका ने पिछले 9 दिनों में 1,94,297 लोगों का चालान किया। मास्क न पहनने वालों पर 20 अप्रैल 2020 से लेकर 20 मार्च 2021 तक 22.06 लाख लोगों पर मुंबई में बीएमसी ने कार्रवाई की है। तो 9 दिन में करीब 2 लाख लोगों पर यह कार्रवाई हुई। तो कोरोना के चलते बीएमसी की सख्त कार्रवाई, जहां पर अब चालान काटा जा रहा है।
सिंधुदुर्ग जिले के मीठ बाव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोविड टीकाकरण अभियान में सबसे आगे है। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की आवश्यकता होती है, लेकिन कोविड-19 टीकाकरण अभियान में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की समस्याएं होने के कारण इस पर लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत कोविड केंद्र में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया है। मीठ बाव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इस अभियान में सबसे आगे है। कोविड केंद्र की स्थापना के बाद से इस अस्पताल में टीकाकरण के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन लोग ऑनलाइन जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि यहां इंटरनेट की समस्या बार बार पैदा हो जाती है, जिसके कारण टीकाकरण में देरी लगती है। मुंबई नगर पालिका 10वीं बोर्ड परीक्षाओं की ऑफलाइन परीक्षा के लिए तैयार है। स्कूल में परीक्षा केंद्रों की सुविधा छात्रों की संख्या के अनुसार नगर पालिका उपलब्ध करवा कर देगी। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ ही साथ सभी प्रकार की सावधानियां बरती जा रही हैं। हालांकि स्कूल और कॉलेज समेत शैक्षणिक संस्थान बंद हैं और ऑनलाइन अध्ययन चल रहा है। मनपा के शिक्षण अधिकारी महेश पालकर से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल 10वीं की परीक्षा के लिए 15,900 छात्र परीक्षा के लिए बैठेंगे और ये परीक्षा छात्रों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखकर ही आयोजित की जाएगी। हिंगोली जिला प्रशासन बार बार जनता से कोरोना से बचने की अपील कर रहा है, लेकिन लोगों पर इसका कोई खास असर पड़ता नहीं नजर आ रहा है। लोगों की ये लापरवाही खतरनाक साबित ना हो, इसके चलते जिला प्रशासन ने ये चेतावनी अब दे दी है कि दोबारा जिले में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। बता दें कि जिलाधिकारी रुचेश जयवंशी ने जिले में 7 दिन का लॉकडाउन लगाया था। जगह जगह पर टेस्टिंग कैंप भी लगाए थे। उसके बावजूद भी पिछले 15 दिनों में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। लोग कोरोना गाइडलाइंस का अच्छे तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते जिले में कोरोना मरीजों की संख्या अब लगातार बढ़ रही है। तो दूसरी तरफ लोगों में अभी भी सुधार नहीं हुआ, तो इससे भी ज़्यादा सख्ती से पेश आना ही होगा। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम मुंबई के 5 टोल नाकों में से 2 पर फास्टैग का काम 31 मार्च तक पूरा कर लेगा। मुंबई के एरोली और वाशी टोल नाके पर अप्रैल से सिर्फ फास्टैग से ही टोल वसूला जाएगा। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मुंबई के 5 टोल नाकों पर फास्टैग प्रणाली लागू करने के लिए MSRDC को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। एरोली और वाशी टोल नाके पर फास्टैग उपकरण लगाने का काम 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि मुलुंड और दहीसर LBS मार्ग के टोल नाकों पर सेंसर लगाने का काम पूरा करने अभी और भी समय लगेगा। फिलहाल सभी टोल नाकों पर केवल 1 या 2 लेन से ही नगद टोल लिया जा रहा है। बांद्रा वर्ली सी लिंक और मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर केवल 1 लेन पर ही नगद टोल की सुविधा है। पहले कोरोना की महामारी की मार और फिर देश में लगे लॉकडाउन ने कई लोगों का काम ठप कर दिया है। इस दौरान छोटे छोटे व्यापारी और कामकाजी लोगों का गुजारा चलाना काफी मुश्किल था। ऐसे ही लातूर जिले के नीलंगा गांव में रहने वाले एक परिवार जिनका बैंड बाजे का व्यवसाय है, लेकिन कोरोना के कारण मानो उनके ऊपर दुख का पहाड़ गिर गया हो। एक रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के लातूर जिले के नीलंगा गांव की है, जहां कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण बैंड बाजा वालों की रोजी रोटी पर रोक लग गई है। वैसे तो नीलंगा गांव पहलवानी और बैंड बाजे के लिए पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि देश में प्रसिद्ध है, लेकिन गांव में रहने वाले इस परिवार का कारोबार मानो ना के बराबर हो गया है। ये वही बैंड बाजा वाले हैं जो हमारी खुशी के पल और हर त्योहार मनाने आते हैं, लेकिन आज इनके ऊपर दुख का पहाड़ गिर गया है। क्या जमीन नहीं, क्या जगह नहीं, क्या खेत नहीं, क्या बाड़ी नहीं, कुछ नहीं। तुम आते रोज आते ऐसा बोल रहे, रोज आते ऐसा बोल रहे, पर देने गिने का कुछ नहीं। पर फिर क्या खाना, क्या भी समझना, गाँव में जाना, मांगना, खाना। पहले ही डीजे के कारण बैंड बाजा का व्यवसाय कम होता जा रहा है
और अब इस महामारी के कारण इस व्यवसाय को कुछ भी मुनाफा नहीं मिल रहा। ऐसे में पारंपरिक बैंड बाजा का कारोबार मानो लगभग बंद होने की कगार पर है। सबके धंधे बड़े बड़े धंधा चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ का दुकान चल रहा है, सब चल रहा है, पर हमारा बाजा का जो बैंड है वो ना चल रहा है। तो हम सरकार जी से बात करते हैं तो हमारा जो उद्योग है बैंड बजाने का वो बंद मत करो। बैंड बजाकर अपने परिवार का पेट पालने वाला ये परिवार काम बंद पड़ने से काफी परेशान है। कई परिवार इस व्यवसाय के कारण खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन अब इस परिवार के पास घर चलाने तक का कोई साधन नहीं है। सरकार ने 50 लोगों की उपस्थिति में शादी करने की अनुमति तो दे दी, लेकिन बैंड बाजे के इस ग्रुप में सिर्फ 9 लोग हैं जिनको बैंड बाजा बजाने की इजाजत अभी तक नहीं मिली। यही वजह है कि निलंगा गांव के बैंड वालों ने सरकार से उनकी मदद की गुहार लगाई है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए लातूर से किशोर सोनकामले की रिपोर्ट। वहीं नासिक जिले के नांदगांव तालुका से दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक महिला साहूकार ने समय पर ब्याज पर लिए पैसे वापस ना करने पर आदिवासी महिला की जमकर पिटाई कर दी। वीडियो में महिला साहूकार खुलेआम दादागिरी करती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब वायरल होने लगा है। पुलिस ने वायरल वीडियो को देखते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ब्याज पर पैसे ना लौटाने पर महिला को पीटा गया है। तो वीडियो आप देख रहे हैं। मुंबई के शेयर बाजार में एक बार फिर से भारी उतार चढ़ाव दर्ज हुआ है। बीएसई सेंसेक्स 87 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 49,771.229 पर बंद हुआ और निफ्टी 7 अंक नीचे 14,736.40 पर बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स ने दिन के सबसे ऊंचे स्तर यानी 49,000 के आंकड़े को भी छू लिया है और वहीं निचले स्तर पर 49,281 को भी छुआ है। खासकर प्राइवेट सेक्टर के बैंकिंग शेयरों में जो भारी गिरावट देखी गई, वहीं दूसरी तरफ रिलायंस और एसबीआई के शेयर 1% नीचे बंद हुए हैं। तो शेयर बाजार में उतार चढ़ाव दर्ज किया गया। इसी के साथ आज महाराष्ट्र में इतना ही। नमस्कार।